जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य छत्तीसगढ़ अध्ययन, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिला गठन। तो पिछली क्लास में हमने जिला गठन के कुछ भाग को देखा था, जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, इन जिलों का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, इसको हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1905 का घटना, जिसमें छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन को हम देखने का प्रयास करेंगे और इसे आसान से आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1905 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन। इस समय क्या हुआ था, एक छत्तीसगढ़ जो था इसका भौगोलिक पुनर्गठन हुआ था। भौगोलिक पुनर्गठन कहने का मतलब ये होता है कि जैसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ जो था वो यहाँ से ऐसे, ये बिलासपुर वाला एरिया था ऐसे, और ये ऐसे संबलपुर इधर से आ गया था, ऐसे संबलपुर आ गया था, और ऐसे यहाँ से रायपुर वाला एरिया था और ऐसे एरिया था। इस प्रकार हमारा एरिया था, हमारा छत्तीसगढ़ जो था इस तरह से था। तो ये क्या हुआ कि ये जब बाद में हमारा क्या हुआ, जो भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग वाले सब एरिया को ऐसे जोड़ा गया इसमें। और ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में ऐसे ये सरगुजा संभाग जो आप लोग देखते हैं अभी, इस सरगुजा संभाग को ऐसे इसमें ऐड किया गया, इस सरगुजा संभाग को ऐड किया गया और नीचे साइड बस्तर संभाग को जोड़ करके एक छत्तीसगढ़ राज्य का पूरा भौगोलिक पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसके नक्शा को बनाया गया, इसलिए हम इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक पुनर्गठन। देखिए कैसे होता है। 16 अक्टूबर 1905 में भारत शासन में भौगोलिक पुनर्गठन व प्रशासनिक परिवर्तन किया, जिसमें बंगाल विभाजन के साथ ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली उड़िया भाषी 5 रियासतों को जिसमें सोनपुर, रैलाखोल, कालाहंडी, बामरा, पटना एवं संबलपुर जिले के अंतर्गत जो आते थे उड़िया जिले, उनको बंगाल प्रांत वर्तमान उड़ीसा में मिला दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारा एरिया आता है ऐसे ऐसे, ये वाला जो भाग है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो भाग है, ये जो संबलपुर का भाग है, ये उड़िया भाषी लोग हैं, ये उड़िया भाषी एरिया है। उड़िया भाषी कहने का मतलब यहाँ के लोग जो है उड़िया भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उड़िया भाषी लोग हैं। तो बंगाल प्रांत में मिला लिया गया, कहने का मतलब ये जो एरिया है ये बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता है। तो इस बंगाल प्रांत के हम लोग नक्शा के हिसाब से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे इस पे, ये देखिए ये जो संबलपुर का एरिया है ये बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बंगाल प्रांत का हिस्सा यहाँ से इधर हुआ था। इधर भी एक छोटा नागपुर का पठार हम इसको बोलते हैं, ये बंगाल प्रांत का ये भी हिस्सा है, इसे छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। तो उस समय 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के समय ही क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो संबलपुर जिला था, जिसके अंतर्गत 5 उड़िया भाषी रियासतें थी, जिसका नाम था सोनपुर, रैलाखोल, कालाहंडी, बामरा, पटना, इन सभी रियासतों को बंगाल प्रांत यानी कि वर्तमान उड़ीसा में सम्मिलित कर दिया गया। और उसी प्रकार बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड,
वर्तमान झारखंड, या अर्थात पहले झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था बंगाल प्रांत का। तो वर्तमान झारखंड से 5 रियासतों को, कौन कौन सी रियासतें देखेंगे? कोरिया, चांगभखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। कोरिया, चांगभखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया। ये जो आप 5 रियासत देख पा रहे हैं, चांगभखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। और यहाँ से जो है, यहाँ से आप जो संबलपुर का एरिया देख रहे थे, उस संबलपुर एरिया को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। आप लोग देख रहे होंगे, उड़ीसा में शामिल करके उन 5 रियासतों को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया, और बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, जो भी वर्तमान उड़ीसा का भाग है। और बंगाल प्रांत से 5 देशी रियासत को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल करके छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक पुनर्गठन तैयार किया गया। अभी छत्तीसगढ़ हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा अलग नहीं हुआ है, पृथक नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक नक्शा बन के तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये 1905 में तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं देशी रियासतों को जो 1905 के पहले थी। 1905 के पहले थी बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, सारंगढ़, शक्ति, रायगढ़। ये 1905 के पहले की देशी रियासत थी। 1905 के पहले की देशी रियासत थी। 1905 के बाद ऐड किया गया, जो बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ में ऐड किया गया, इन रियासतों को अगर हम देखें तो ये हैं चांगभखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर है। आप लोग बताओगे, आप लोग नक्शा अगर देख पा रहे होंगे तो ये है दोस्तों, ये है नक्शा, ये आप लोग देख पा रहे हैं। चांगभखार यहाँ पे है, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। 1905 के घटना के बाद हम अगली घटना पे आते हैं 1906 में। 1906 में क्या हुआ था दोस्तों? इस समय दुर्ग जिले का गठन हुआ था, जिसमें मात्र एक जिला बनाया गया था। यह छत्तीसगढ़ का तीसरा जिला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप लोग बताओगे, 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। इसका गठन का डेट है 1 जनवरी 1906। 1 जनवरी 1906 इसमें दुर्ग जिले का गठन हुआ। यह दुर्ग जिला जो है रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग को मिला करके बनाया गया था। दोस्तों आप लोग बताओगे, ये आप लोग नक्शा देख पा रहे होंगे। अब तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने हैं दोस्तों? केवल 3 जिले बने हैं। दोस्तों आप लोग बताओगे, छत्तीसगढ़ में अब तक केवल 3 जिले बने हैं। कौन कौन से? बिलासपुर एक जिला है, एक रायपुर जिला है और एक दुर्ग जिला है। वो जो संबलपुर जिला बना था उसको उड़ीसा में मिला लिया गया है। दोस्तों आप लोग बताओगे, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में अब तक 1906 तक कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। रायपुर बना 1861, बिलासपुर 1861, दुर्ग 1906 में दोस्तों। ठीक है, किस किस से अलग होकर बना है? तो रायपुर के भाग करके बना है, और रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग से अलग होकर बना है। लगभग ज्यादातर भाग जो है रायपुर हुआ है और कुछ बिलासपुर का भाग लिया है। दोस्तों तो आप लोग बताओगे, रायपुर हुआ है और बिलासपुर का कुछ भाग से मिलकर के दुर्ग जिले का गठन हुआ है। दोस्तों आप लोग बताओगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हो गई दुर्ग जिले का गठन। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत अब हम क्यों देख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि 1906 के बाद भारत के स्वतंत्र होने तक कोई जिला नहीं बना था। दोस्तों कब तक? भारत के स्वतंत्र होने तक कोई जिला नहीं बना था। दोस्तों ये दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के नोट्स के माध्यम से पढ़ने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।